नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद के सर में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मॉडल पेपर डाला था जिसमें कुछ क्वेश्चंस डिटर्मिनर्स के भी थे। तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो अक्सर विद्यार्थी थे वो उन डिटर्मिनर्स में जो मेरे द्वारा आंसर्स बताए गए थे उनमें कंफ्यूज हो रहे थे। इससे मुझे लगा कि जो हमारे कुछ साथी हैं इनके जो कॉन्सेप्ट हैं डिटर्मिनर्स को लेकर के और खासकर सम और एनी को लेकर के वो क्लियर नहीं हैं। इसलिए आज इस वीडियो में ये जो आपके डिटर्मिनर हैं कौन कौन से सम और एनी, इनको एकदम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं सम और एनी की। अब इनका उपयोग हम दोनों ही जगह कर सकते हैं। इन दोनों का ही उपयोग दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए कर सकते हैं। यानी कि आपका नाउन काउंटेबल है जब भी आप सम एनी लगा सकते हैं, और या वो अनकाउंटेबल है तब भी आप सम या एनी इन दोनों में से कोई सा ही लगा सकते हैं। पहली बात तो सेंस कौन सा रहेगा, सम मतलब कुछ और एनी मतलब कोई। अगर ये वाला सेंस है और आपने देखा कि जो आपका नाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, कैसा भी है, उन दोनों में ही ये लग जाता है, तो फिर आप सोचेंगे कि फिर हम इसको पहचानेंगे कैसे कि हम सम लगाएं या एनी लगाएं। तो उसके लिए आपको नाउन को नहीं देखना, आपको बल्कि क्या देखना है, सेंटेंस को देखना है। अब सेंटेंस का टाइप आप देखिएगा। सेंटेंस जब हम टेंस पढ़ते हैं तो चार प्रकार के माने जाते हैं। एक होते हैं आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और मुझे इतनी तो आशा है ये चार प्रकार के सेंटेंस आप सब जानते होंगे। अब उसमें आपको करना क्या है, सेंटेंस देखा आपने, यदि वो सेंटेंस आपका कैसा है, अफर्मेटिव है, कैसा, अफर्मेटिव है, तो वहां आपको क्या लगाना है, सम लगाना है। और ये वाली बात मेरे सभी साथी जानते हैं कि हमें सम लगाना है, लेकिन आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आपको केवल अधूरी बात बता दी गई है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम लगाते हैं कोई या कुछ के सेंस में, लेकिन उसमें एक अपवाद है। एक क्या, दो अपवाद हैं उसमें। पहला अपवाद देखिए आप, एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं, जहां अफर्मेटिव सेंटेंस होते हुए भी आपको सम नहीं लगाना बल्कि एनी लगाना है। वो दो बातें आपको याद रखनी है, और वो कौन कौन सी हैं। पहली बात है, व्हेन द गिवन नाउन वर्ड, ये वर्ड इज नॉट पर्टिकुलर, यानी कि जब दिया गया वो नाउन वर्ड जिसके लिए हम डिटर्मिनर लगा रहे हैं वह पर्टिकुलर नहीं है, यानी कि विशेष नहीं है, तो उस केस में आपको सम नहीं लगाना बल्कि क्या लगाना है, एनी। अब तक आप जानते थे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सम लगाना है, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं हाँ बिल्कुल आपको सम लगाना है, लेकिन यदि सेंटेंस में आपको कोई ऐसा नाउन दे रखा है जो कि पर्टिकुलर नहीं है, मतलब आपको पता नहीं है कि कौन से वाले उस नाउन की बात की जा रही है, तो वहां आप लगाएंगे एनी। अभी मैं एग्जाम्पल से सारा समझाऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो कौन सी है, इफ द सेंटेंस बिगिंस विद, कि यदि जो सेंटेंस है वो शुरू हो किसके साथ, आई डाउट या आई वंडर, यानी इन दोनों फ्रेजेज में से किसी फ्रेज के साथ सेंटेंस शुरू हो रहा है और वो भले ही अफर्मेटिव है, उसके बावजूद भी आपको सम ना लगा करके क्या लगाना है, एनी लगाना है। अब आपने देखा सेंटेंस अफर्मेटिव तो हम क्या लगाएंगे, सम, लेकिन यदि उस सेंटेंस में जो नाउन जिसके लिए हम डिटर्मिनर लगा रहे हैं वो यदि पर्टिकुलर नहीं है तो हमें लगाना है एनी, और यदि सेंटेंस की शुरुआत आई डाउट या आई वंडर से हो रही है तो भी आपको क्या लगाना है, एनी। अब एक प्रकार का सेंटेंस तो हमने देख लिया कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो, और यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम लगाते हैं एनी। इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप सेंटेंस देखें कैसा, नेगेटिव, तुरंत क्या लगा दो आप, एनी। लेकिन यहां पर आपको एक छोटी सी और बात याद रखनी है जो आप जिसमें धोखा खा सकते हैं, और वो बात क्या है कि कुछ शब्द हैं जैसे कि हार्डली है, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, विदाउट, अनलेस, अनटिल, लेस्ट, ये कुछ शब्द हैं, वो शब्द हैं जो कि नकारात्मकता को शो करते हैं। यानी इन शब्दों में हमको नॉट दिखाई कहीं नहीं दे रहा,
लेकिन इनके अंदर नॉट छुपा हुआ है। यानी कि यदि किसी सेंटेंस में ये शब्द आ रहे हैं और वो आपको देखने में भले अफर्मेटिव लग रहा है, लेकिन वो सेंटेंस कैसा कहलाएगा? नेगेटिव। कहने का मतलब शॉर्ट में यह है, यदि किसी सेंटेंस में आपको ये शब्द मिले तो वहां पर भी आपको एनी ही लगाना है। अब दो तरह के सेंटेंस क्लियर हो गए, एक तो अफर्मेटिव वाला हुआ तो हम उसमें ऐसे लगा लेंगे और नेगेटिव हुआ तो ऐसे लगा लेंगे। अब जो तीसरे प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनकी बात करते हैं। अब देखिए साहब, यदि आपका सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक है, उसमें पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं केवल इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा। तो यदि इंटेरोगेटिव है सेंटेंस तो उसमें आपको क्या लगाना है? एनी लगाना है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। और वो अपवाद क्या है वो देखिए आप। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट या ऑफर या कोई प्रपोजल या इनविटेशन दे रखा है तो वहां आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी सम लगाना है। क्या क्या चीज दे रखी हो? रिक्वेस्ट दे रखी हो, ऑफर दे रखा हो, प्रपोजल दे रखा हो, इनविटेशन दे रखा हो, इनमें से यदि कोई बात है तो वहां आप क्या लगाएंगे? सम लगाएंगे। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रिक्वेस्ट, ऑफर, प्रपोजल को आप कैसे देखेंगे। और यदि आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, यानी कि इंटेरोगेटिव तो है ही, प्रश्नवाचक चिन्ह वाला तो है ही, उसके साथ साथ उस सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है, तो फिर आपको क्या करना है? उस सेंटेंस के स्पीकर को यानी कि सब्जेक्ट को देखना है। और यदि वो सब्जेक्ट उस काम में लिप्त है, इन्वॉल्व्ड है, कहने का मतलब शॉर्ट में इसको भी मैं आपको बताऊं तो यदि सब्जेक्ट आई या वी है तो आप लगा देना सम। और यदि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई या वी के अलावा है तो आप लगा देना एनी। तो इस तरीके से आपको चारों प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं इनमें आपको सम या एनी में से लगाना है। अब साथियों, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सम लगा देना, नेगेटिव है तो एनी लगा देना। हर किसी मामले में आपको ध्यान रखना है कि जब बात हो कुछ या कोई की, उसी केस में हमको सम और एनी की बात करनी है, जो अभी मैंने आपको बताया है। अब देखिए, आप इनको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए आप। यस्टरडे आई बॉट खालिस्तान फ्रूट्स। कल मैंने कुछ फ्रूट्स खरीदे। अब देखिए, यहां पर हमें कुछ का भाव देना है। अपने पास में दो डिटर्मिनर हैं, सम या एनी। अब उनमें से हम कौन सा लगाएं? सेंटेंस हमने देखा कैसा है? अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं? सम लगाते हैं। तो हमने यहां पर क्या लगा दिया? सम, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो अभी मैंने आपको बताई, अफर्मेटिव में कोई पर्टिकुलर नहीं है। अब देखिए, किसी ने यहां पर क्या है? फ्रूट खरीदे हैं, खरीद लिए। अब उसको तो पता है ना कि कौन से फ्रूट खरीदे हैं। आम खरीदा है, केले खरीदे हैं, पपीते खरीदे हैं, क्या खरीदे हैं। तो उसके लिए तो वो फ्रूट जो हैं वो कैसे हो गए? पर्टिकुलर, मतलब विशेष हो गए। वो जानता है कि ये वाले फ्रूट्स हैं साहब जो मैंने खरीदे हैं। अब आगे अगला सेंटेंस और देखिए आप। आई हैव सेंट हर खालिस्तान मनी टू परचेज ए फ्यू ड्रेसेज। आई हैव सेंट हर, मैंने उसके लिए भेजे हैं, खालिस्तान मनी यानी कि कुछ पैसे, टू परचेज ए फ्यू ड्रेसेज, कुछ ड्रेसेज खरीदने के लिए। अब उसको तो पता है कि कितने पैसे थे, कौन से पैसे थे, किस काम के लिए भेजे हैं, क्योंकि उसने खुद ने भेजे हैं। इसलिए जो पैसे हैं, जो मनी, जो नाउन है यहाँ पर, ये कैसा है? पर्टिकुलर। इसलिए हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? सम। क्यों लगाएंगे? क्योंकि पहली बात तो ये अफर्मेटिव है और उसमें भी जिस नाउन के लिए हम लगा रहे हैं उसका हमें पता है कि कौन सी वाला ये जो काम की बात हो रही है वो। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। यू कैन अटेम्प्ट खालिस्तान 5 क्वेश्चंस। आपके सामने पेपर आ गया सब, उसमें आपको निर्देश दिए गए हैं कि आप कोई भी 5 प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हो। अब बताओ, उसमें से जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन हैं, उनमें से आपको बता रखा है कि कौन से वाले 5 करने हैं? बिल्कुल नहीं, आप कोई भी 5 कर सकते हैं। यानी कि पर्टिकुलर नहीं है कि ये वाला करना है कि वो वाला करना है, विशेष नहीं है। तो ऐसे केस में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी क्या लगाना है?
एनी लगाना है। इसलिए इस क्वेश्चन में आपके क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। एक तो अफर्मेटिव वालों का ये अपवाद हुआ। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, आई डाउट शी हैज खालिस्तान नॉलेज ऑफ सोशल वैल्यूज। मुझे संदेह है, मुझे शक है कि उसके पास सोशल वैल्यूज की कोई नॉलेज भी है। तो ऐसे सेंटेंस में जब आई डाउट से या आई वंडर से शुरू हो रहा है, वहां अफर्मेटिव होने के बावजूद भी आपको क्या लगाना है, एनी लगाना है। अगला और सेंटेंस देखिए आप, शी प्रोवाइडेड मी हार्डली खालिस्तान इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हर मैरिज। उसने अपनी शादी से संबंधित इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी मुझे हार्डली प्रोवाइड करवाई। हार्डली जो नेगेटिव सेंस देता है, यानी कि बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करवाई, ना के बराबर, बहुत मुश्किल से। तो ऐसे केस में अब देखिए हार्डली आ गया, तो ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। और नेगेटिव वाले में तो आपको क्या लगाना है, एनी लगाना है। अब दो तरह के सेंटेंस हमने देख लिए और दोनों का जो कन्फ्यूजन है आपका वो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगले प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं आपके, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इज देयर खालिस्तान मिल्क इन द जग। आपने देखा यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, मतलब इंटेरोगेटिव है। इसमें अंदर देख लेते हैं कहीं नॉट है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो कैसा है, केवल इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव में अभी मैंने आपको बताया कि क्या लगाना है, हमें एनी लगाना है। तो आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर एनी लगा दिया। लेकिन आप अगला ही सेंटेंस देखिए आप, वुड यू गिव मी खालिस्तान मोर मनी। यहाँ पर भी आपने देखा प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब इंटेरोगेटिव है। लेकिन आप इस सेंटेंस को देखिए, कोई किसी से कह रहा है कि क्या तुम मुझे थोड़ा और धन दोगे, यानी कुछ और पैसे दोगे। तो अब देखिए कोई किसी से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट ही तो कर रहा है कि भाई क्या तुम मुझे और कुछ पैसे दे सकते हो। तो किसी से क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। और जब सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव हो, उसमें आपके कोई रिक्वेस्ट हो, कोई ऑफर हो, कोई प्रपोजल हो, कोई इनविटेशन हो, तो उस केस में आपको एनी ना लगा करके क्या लगाना है, सम लगाना है। तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, आपका सम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, हैव यू खालिस्तान मनी इन योर पॉकेट। अब यहाँ पर साधारण सा प्रश्न किया जा रहा है कि तुम्हारे पॉकेट में मनी है क्या। तो यहाँ पर तो कोई ऑफर वगैरह की कोई बात ही नहीं है, डायरेक्ट केवल पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एनी लगा देंगे। अब देखिए अगला सेंटेंस, डिड सी नॉट ब्रिंग यू खालिस्तान टॉय फ्रॉम अब्रोड। कि क्या वह तुम्हारे लिए अब्रोड से कोई खिलौना नहीं लाई। तो अब इसमें देखिए आप, इधर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इधर अंदर नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में मैंने आपको अभी बताया कि यदि स्पीकर इन्वॉल्व है, यानी कि सब्जेक्ट आई या बी है, तो आपको लगाना है सम। यहां पर आपने देखा सब्जेक्ट क्या है, सी, तो आई या बी में लगाते हैं हम सम, बाकी में लगाते हैं हम एनी। तो आपने देखा सी है, तो इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा, आपका एनी लग जाएगा। अगला देखिए आप, हैव आई नॉट शेयर्ड खालिस्तान सम इंफॉर्मेशन विद यू। यहां पर तो मैंने पहले से ही सम लिख दिया, तो मैं आपको यहां समझाने का प्रयास करता हूं। हैव आई नॉट शेयर्ड इंफॉर्मेशन विद यू। आपने सेंटेंस देखा कैसा है, इंटेरोगेटिव है। इधर की साइड में आपने देखा नॉट भी लगा हुआ है, मतलब इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। अब इसका सब्जेक्ट देख लो, आपका क्या है, आई है। और जब सब्जेक्ट आई या बी है, तो आपका क्या लगेगा, सम लगेगा। आशा करता हूं दोस्तों अब आपका जो सम और एनी का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो गया होगा, और ये जो वीडियो है वह आपके लिए पसंद आई होगी। और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके आप अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।